अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद असनैन खान। और मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले हेडलाइंस। पीटीआई इस्लामाबाद में आज जलसा करेगी। पीटीआई के कारकुनों की जलसा गाह में आमद जारी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रास्तों को बंद कर दिया गया। जीटी रोड को संगजानी के मकाम पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। रवात में टी चौक पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए, जबकि फैजाबाद इंटरचेंज को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। एक्सप्रेस हाईवे खना पुल के मकाम पर कंटेनर लगाकर बंद कर दी गई। एक्सप्रेस हाईवे की बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पुलिस ने दावा किया है कि जलसागाह के करीब से बारूदी मवाद बरामद हुआ, जो कि बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कब्जे में ले लिया। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसागाह के करीब से मशकूक बैग से हैंड ग्रेनेड बरामद। पुलिस के मुताबिक पुलिस का कहना है कि बैग से हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स, तार और दीगर बारूदी मवाद बरामद हुआ। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मिलिट्री कोर्ट में बानी पीटीआई के ट्रायल का इशारा दे दिया। कहते हैं मिलिट्री कोर्ट में पहले भी ट्रायल होते रहे, आइंदा भी होते रहे हैं। बानी के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। तहकीकात सीखा रास में है, मुझे रसाई नहीं। इक़्तिदार खोने का जो अफसोस बानी पीटीआई को था, वही जनरल रिटायर्ड फैज़ को भी था। वो आर्मी चीफ बनना चाहते हैं। मेरे मदारिस की एक ईंट गिराओगे तो तुम्हारे इक़्तिदार की इमारत को गिरा दूंगा। इसराइल का वजूद किसी सूरत भी तस्लीम नहीं किया जा सकता। मौलाना फजल रहमान का आलमी मजलिस ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम गोल्डन जुबली ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से ख़िताब। कहते हैं कि हमास के मुजाहिदीन फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आगे बढ़ें। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रेट ख़त्म हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के जलसे से चंद घंटे पहले ही दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों से मुतालिक बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल फौरी नाफिजुल अमल हो गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गजट नोटिफिकेशन के लिए कॉपी भिजवा दी। कानून को पुरअमन एहतजाज व अमन आमा का नाम दिया गया है। कानून के तहत बगैर इजाज़त और सिक्योरिटी क्लियरेंस कोई जलसा या इज्तिमा नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए NOC मिल गया। जलसे का आगाज़ 4 बजे होगा। शाम 7 बजे जलसा ख़त्म करना होगा। रियासत मुखालिफ तकारीर या नारों की इजाज़त होगी, ना धरना देने की। NOC 41 शराइत पर मुश्तमिल है। इंतज़ामिया ने KP और पंजाब से मोटरवे के लिए अलग अलग नक्शे जारी कर दिए। जलसे में शिरकत के लिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी के लिए अलग रूट प्लान दे दिया गया। इस्लामाबाद में आज एक तमाशा होने जा रहा है। म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा, लोग इकट्ठे होंगे और घर चले जाएंगे। तहरीक इंसाफ जलसे के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा तनकीद करने वालों की बीवियां भी कौमी खजाना लूटती रहीं। KP के लोगों की बदकिस्मती है, उनको नया पाकिस्तान का वाहियात टीका लगा। किसी से लेनी है हकीकी आज़ादी, अमेरिका के सामने तो आप लेट गए। इस्लामाबाद में कंटेनर्स का जलसा हो रहा है। कंटेनर्स का करोड़ों का किराया मेरी और आपकी जेब से दिया जा रहा है। बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि जो पैगाम देना चाहते थे वो हुकूमत तक पहुंच गया है। मुल्क की बड़ी शाहराहों को बंद कर दिया गया। सिंध से आने वाले काफिलों को जगह जगह रोका गया। टूल प्लाजों पर PTI के काफिलों को रोका गया। मरी से इस्लामाबाद आने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया। हमें इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने खुद NOC दिया है। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। PTI कारकुनान को पेश की कामयाबी की मुबारकबाद देता हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और लियाकत बलोच का टेलीफोनिक राब्ता। जमात इस्लामी से मुआहदे के हवाले से मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मंसूरा में मुलाकात करेंगे। मुआहदे पर कितना अमल दरामद हुआ, हुकूमती कमेटी जमात इस्लामी को आगाह करेगी। लियाकत बलोच कहते हैं मोहसिन नकवी ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तलबा के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई।
समंदरी हदूद के नगहबानों को सलाम। मुल्क भर में आज यौम बहरिया। 8 सितंबर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करने का दिन। जंग सितंबर में आज का दिन पाक बहरिया के नाम रहा। तैयारा बरदार जहाज न होने के बावजूद पाक बहरिया ने 65 की जंग में बहादुरी और पेशावराना महारत की नई तारीख रकम की। रात की तारीकी में भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर शब खून मारने की मजमूम कोशिश का पाक बहरिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक बहरिया के जंगी जहाज़ों शमशेर और हैबत का दौरा मुत्तहदा अरब इमारात। जंगी मश्क नसरुल बहर में शिरकत की। ISPR के मुताबिक अबूधाबी आमद पर जहाज़ों का UAE के आला अफसरान और पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया। मिशन कमांडर्स की कमांडिंग ऑफिसर्स के साथ मेज़बान आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। दौरे का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन को बढ़ाना, ऑपरेशनल तैयारियों को बेहतर करना है। समंदरी हदूद की हिफाजत के लिए पाक बहरिया की गैर मुतज़लज़ल लगन और साबित कदमी मिसाली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम बहरिया के मौके पर पैगाम। कहा, चैलेंजेस के बावजूद पाक बहरिया का अज़्म पुख्ता है। पाक बहरिया की खिदमत और कुर्बानियों को सराहते हैं। पाक बहरिया हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार है। 8 सितंबर भी कुर्बानियों गैर मामूली कारनामों की तारीख समोए हुए है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम बहरिया के मौके पर पैगाम। कहते हैं कि समंदरी मुहाफ़िज़ों की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाक बहरिया के सरफरोशों ने दुश्मन की समंदरी ताकत का गुरूर मिलियामेट किया। बर्री फ़ज़ाई की तरह बहरी फ़ौज ने भी जमा मर्दी से दुश्मन को पसपा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम बहरिया पर पाकिस्तान की समंदरी हदूद की हिफाजत पर मामूर पाक बहरिया को सलाम। कहती है, पाक फौज के अफसर और जवान हमारा फ़ख्र है। कौम पाक बहरिया के जानबाजों के कारनामों को खराज तहसीन पेश करती है। 8 सितंबर पाक बहरिया के सरफरोशों की कुर्बानियों की याद दिलाता है। 1965 और 71 में पाक बहरिया ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। कराची के इलाके कैदाबाद में FIA का छापा, फायरिंग का तबादला, एक पुलिस एहलकार जख्मी। वाक़े का मुकदमा SHO कैदाबाद की मुद्दत में दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया। एक जख्मी समेत 3 मुलजिम जिला अस्पताल से गिरफ्तार। साबिक अमरीकी नायब सदर डिक चेनी ने ट्रंप को अमरीका के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। कैमला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने रद्दमल में कहा कि डिक चेनी वो गैर मुतालिका रिपब्लिकन हैं जो ना ख़त्म होने वाली बेहुदा जंगों के बादशाह थे। इस्राएली फौज का जनूबी लिबनान में फायर ब्रिगेड के अमले पर ड्रोन हमले में फायर ब्रिगेड अमले के 3 कारकुन शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक सहूनी फौज ने जनूबी लिबनान के इलाके वादी फिरौन में फायर ब्रिगेड की गाड़ी को निशाना बनाया। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कुशी जारी। ग़ज़ा में जंग के 11 माह मुकम्मल। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 41,000 से तजावुज़ कर गई। 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। 90% से ज़्यादा फ़लस्तीनी बेघर हो चुके। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें सहूनी रियासत की जारियत के ख़िलाफ़ खुद को बेबस साबित करती रहीं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख्वानदगी का आलमी दिन मनाने का मकसद दुनिया भर के करोड़ों नाख्वानदा अफराद को तालीम की अहमियत से रोशनास कराना है। करोड़ों अफराद जो अपना नाम तक नहीं लिख सकते, उन्हें ख्वानदगी की उम्मीद दिलाना है। कौमों का मुकद्दर बदलने में तालीम और ख्वानदगी का अहम किरदार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम ख्वानदगी पर पैगाम। कहते हैं कि पाकिस्तान ने नाख्वानदगी के मसले पर पेश नज़र कौमी एमरजेंसी का ऐलान किया। तालीमी एमरजेंसी का मकसद स्कूल न जाने वाले बच्चों को स्कूलों में दाखिल करना और 7 करोड़ बालिग अफराद को तालीम देना है। तालीम और ख्वानदगी हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की ज़मानत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम ख्वानदगी के मौके पर पैगाम। कहा, ख्वानदगी एक बुनियादी इंसानी और आईनी हक है। आज हम तालीम के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अपने अज़्म का इयादा करते हैं। हम एक ज़्यादा बाखबर और पायदार कौम के लिए कोशा हैं।
تعلیم ہمارے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ایس ایس جی سی کے تحت یوم دفاع سائیکل ریس، کراچی سے حیدرآباد تک ریس میں ملک بھر سے 80 سائیکلسٹ بنتے مقابل۔ اور شہر قائد میں مطلع صاف، تیز دھوپ کا راج برقرار، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان۔ شہر قائد میں آج شام اور رات میں بوندا باندی متوقع، موجودہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 88% ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہر کا فضائی معیار بہتر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی 33ویں نمبر پر آ گیا۔